हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो 2026 फाइनली आ चुका है और आप में से कई लोगों ने कुछ ना कुछ न्यू ईयर रिजोल्यूशंस लिए होंगे। जब हम बात करते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशंस की, खुद को बदलने की, लाइफ में कुछ अचीव करने की, तब हम प्लानिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है एक्चुअल में उस काम को करने की, तब हमें हमारे सारे सपने, वो सारी प्लानिंग, जो भी कुछ सोचा था, वो ऐसे बिखरता हुआ, टूटता हुआ नज़र आता है। ये जो सब बातें हैं कि कंसिस्टेंट रहो, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करो, ये सब बातें ऐसे तो मैंने कई बार सुनी है, लेकिन रिसेंटली इस सेमेस्टर जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, जब मुझे रियल में इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता चला, जब मुझे पता चला कि कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है, तब मुझे ये बातें बहुत ही हार्ड हिट की। तो स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर शुरू हुआ, मैं एकदम जोश में था, फुल एनर्जेटिक था। हर रोज़ जिम जाना है, हर क्लास अच्छे से अटेंड करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, यूट्यूब पे फोकस करना है, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। मैं कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक मोड में चला गया। अब इस एनर्जेटिक मोड की वजह से जो अच्छी चीज़ें मेरे साथ होने लगी, उन्हीं अच्छी चीज़ों ने मुझसे मेरी एनर्जी छीन ली। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मैं ओनम के दिन एंकरिंग कर रहा था, कैसे मैंने एक मलयालम सॉन्ग गाया जिसकी वजह से मेरे दुश्मन भी मेरे दोस्त बन गए। तो ये जो खुशियाँ है ना, ये जो फ्रीडम मुझे मिली ना, इसकी वजह से मैंने अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपना ये यूट्यूब, अपनी हेल्थ, सब पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। मैं यहाँ वहाँ भटकने लगा, मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा खोया रहने लगा। उन चीज़ों में जिनसे मुझे कोई आउटकम, कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट मिल ही नहीं रहा था, मैं फिर भी उन चीज़ों को किए जा रहा था। हालांकि फिर एक बार मुझे रियलाइजेशन हुई, मैंने सोचा कि लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक, और मैंने एक और वीडियो बना दिया। और अंकल ने अभी मुझे हाय बोला है। तो मैंने एक और वीडियो बना दिया, लेकिन कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। हाँ, तो फिर एक हफ्ते बाद आइसर में अन्वेषा का सीज़न स्टार्ट हो गया। अन्वेषा हमारे इंस्टीट्यूट का एक साइंस टेक फेस्ट है, बेसिकली साइंस एग्जीबिशन, साइंस एक्सपो है, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और बाहर से लोग आके उनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं। तो इस साल मेरा भी मन था कि मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करूं अन्वेषा के लिए। तो मैंने यहाँ वहाँ से इंटरनेट पे से कोई भी मॉडल उठा के अन्वेषा के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर दिया और मेरा अन्वेषा ठीक ठाक गया। अब अन्वेषा के ख़त्म होते ही अगले महीने सीज़न आ गया फाइनल एग्ज़ाम्स का, और उसी बीच आईआईसीएम के ऑडिशंस भी शुरू हो गए। आईआईसीएम का मतलब है इंटर आइसर कल्चरल्स मीट। बेसिकली ये एक बड़ा सा ग्रैंड इवेंट होता है जिसमें कल्चरल से रिलेटेड सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सभी आइसर्स मिलकर आपस में कम्पीट करते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा वगैरह वगैरह सब। तो उसके ऑडिशंस भी शुरू हो गए, और मैंने एक चीज़ तो ठान ली थी कि वैकेशन में मैं घर तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह के कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करूंगा। या तो मैं कोई इंटर्नशिप करूंगा या तो इस आईआईसीएम के लिए जाऊंगा। तो मैंने ये सोच के आईआईसीएम के लिए मोनोड्रामा, बेसिकली एक्टिंग के लिए मैंने ऑडिशन दे दिया। और मैंने वो ऑडिशन बहुत ही बेमन से दिया था। मतलब मुझे अपने आप से कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं उस ऑडिशन में सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। You do not deserve what you're. You do not deserve what you have been given. The control of the world's greatest empire. With the power at your command, you could rule the world. You have squandered it, Prince. I will do it justice, and so it should be mine. You are just a parasite. You deserve nothing. But don't I? Have I not earned it? How many times did I save you? How many times did I unblock your path, take down your enemies, and remind you of your mission, while all you were doing was crying about your father, and Kylina, and Farah, how everything bad always happens to you. Boo-hoo, Prince. सरप्राइजिंगली मैं आईआईसीएम के लिए सिलेक्ट हो गया। मैं आईआईसीएम के लिए सिलेक्ट हो गया, और अब इसके बारे में आगे और भी बात करेंगे। फ़िलहाल वापस आते हैं एग्ज़ाम्स की तरफ। तो जैसा मैंने बताया कि मेरे मिड सेम के एग्ज़ाम्स बहुत ख़राब रहे, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे एंड सेम के एग्ज़ाम्स भी ख़राब जाए। तो मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, लेकिन स्टिल
मैं वापस दूसरी चीज़ों में जाने लगा, मैं यहाँ वहाँ भटकने लगा और मेरे एंड सेम के एग्ज़ाम्स भी ख़राब ही रहे। अब मुझे ना ऐसे शक था कि बाय चांस अगर मैं किसी कोर्स में फ़ेल हो गया तो मुझे उसके लिए रिपीट एग्ज़ाम देना होगा, और अगर मैं रिपीट एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ रुका तो मैं IICM के लिए नहीं जा पाऊँगा। बात क्या है कि IICM का शेड्यूल था 17 दिसंबर से 23 दिसंबर और रिपीट एग्ज़ाम का शेड्यूल था 18 दिसंबर से 22 दिसंबर। आप देख रहे हो ये दोनों इवेंट कैसे परफेक्टली आपस में क्लैश कर रहे हैं। तो अब मैं तो संकट में आ गया कि अगर मैं रिपीट एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ रुका तो मैं IICM के लिए जा नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए IICM से रिलेटेड कोई भी रिहर्सल शुरू हो उससे पहले मैंने स्टार्ट किया सभी फैकल्टीज़ को अप्रोच, सभी नहीं मतलब जिन कोर्सेज़ में मुझे लगता था कि इन कोर्सेज़ में मैं फ़ेल हो सकता हूँ, तो मैंने उन फैकल्टीज़, उन प्रोफेसर्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया। उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अगर हो सके तो आप ये एग्ज़ाम्स थोड़ा प्रीपोन कर दीजिए, रिपीट एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी ले लीजिए ताकि मैं ये रिपीट एग्ज़ाम भी दे सकूँ और IICM के लिए भी जा पाऊँ। लेकिन प्रोफेसर्स तो प्रोफेसर्स है, फ़िलहाल उनके भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है। बात ये थी कि प्रोफेसर्स ने कहा कि वो रिपीट एग्ज़ाम एक बार रिज़ल्ट्स अनाउंस हो जाए उसके बाद ही ले सकते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें ऑफिशियली हमारा रिज़ल्ट मिल जाए उसके बाद ही वो अपने कोर्स के लिए रिपीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बात ये थी, इंस्टीट्यूट ऑफिशियल रिज़ल्ट्स अनाउंस कर रहा था 15 दिसंबर को और IICM हो रहा था 17 दिसंबर को, बीच में एक ही दिन बचता है। तो इसी तरह मेरा काम बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। तो अब मेरे पास दो चॉइसेस थी, पहला कि मैं रिस्क ले लूँ और मैं IICM के लिए चला जाऊँ ये मान के कि मैं तो किसी फोर्स में फ़ेल होने नहीं वाला, मैं तो सब में पास होने वाला हूँ और मैं IICM के लिए चला जाऊँ। दूसरा ये कि मैं IICM के लिए पहले ही मना कर दूँ और यहीं रहकर रिपीट एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। अब इस बार मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैं IICM के लिए नहीं गया, मैं अच्छे बच्चे की तरह यहीं रहा, रिपीट एग्ज़ाम की तैयारी की, मेरे दोनों रिपीट एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए और अब मैं फाइनली अपनी लाइफ को रिज्यूम कर सकता हूँ। है ना, ऐसे होता है कि जैसे बहुत सारी तकलीफ़ें एक साथ आ जाए तो लगता है जैसे लाइफ रुक गई, है ना, मतलब जीवन में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, कुछ और करने का समय मिल ही नहीं रहा। लेकिन अब फाइनली अब जब रिपीट एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया है तो फाइनली मैं अपनी लाइफ को रिज्यूम कर सकता हूँ। अभी कुछ ही दिनों में सेमेस्टर शुरू होने वाला है, अब उसकी तैयारी करनी है और इस बार यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट रहना है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यही थी मेरी कहानी। आई होप आप सबको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। And all the best with your New Year resolutions. Once again, a very happy New Year. Thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoyed it. Goodbye.